अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रहे। वी आर नॉट लिविंग एनीवन बिहाइंड। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रहे। वी आर नॉट लिविंग एनीवन बिहाइंड। दोस्तों बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, एनीवन होता है कोई भी या किसी को भी, लिविंग मतलब छोड़ रहे। मैं उसे और ज्यादा खतरे में नहीं डाल रहा। आई एम नॉट पुटिंग हिम इन मोर डेंजर। मैं उसे और ज्यादा खतरे में नहीं डाल रहा। आई एम नॉट पुटिंग हिम इन मोर डेंजर। पुट का मतलब होता है डालना, यहाँ आईएनजी फॉर्म है तो मतलब पुटिंग डाल रहा, मोर ज्यादा, डेंजर खतरा। हमारे पास उन्हें बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। वी हैव ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट टू सेव देम। हमारे पास उन्हें बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। वी हैव ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट टू सेव देम। लेफ्ट का मतलब बाकी, टू सेव देम उन्हें बचाने के लिए। क्या मैं इसे अभी कर सकता हूँ? मे आई डू इट राइट नाउ। क्या मैं इसे अभी कर सकता हूँ? मे आई डू इट राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब अभी, इसी वक्त। हमें घर पहुंचने तक का इंतजार करना होगा। वी हैव टू वेट अंटिल वी गेट होम। हमें घर पहुंचने तक का इंतजार करना होगा। वी हैव टू वेट अंटिल वी गेट होम। दोस्तों अंटिल का मतलब होता है तब तक या जब तक। गेट का मतलब होता है दरअसल लेना या मिलना। यहाँ हमने सेंटेंस के लिहाज से लिया है गेट मीन पहुंचना। वी हैव टू वेट, हमें वेट करना होगा, अंटिल वी गेट होम, जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। खास तौर पर सब कुछ मैंने किया। आई बेसिकली डिड एवरीथिंग। खास तौर पर सब कुछ मैंने किया। आई बेसिकली डिड एवरीथिंग। बेसिकली खास तौर पर, डिड मतलब किया, एवरीथिंग सब कुछ। तुमने हमें खतरे में डाल दिया था। यू पुट अस इन डेंजर। तुमने हमें खतरे में डाल दिया था। यू पुट अस इन डेंजर। तो तुम चाहते थे हम अपनी जान की कुर्बानी दे दें। सो यू वांटेड अस टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ। तो तुम चाहते थे हम अपनी जान की कुर्बानी दे दें। सो यू वांटेड अस टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ। वांटेड मतलब चाहते थे, वांट का मतलब होता है चाहना, सेक्रीफाइस कुर्बानी देना या कुर्बानी। यही तो कहना चाहते थे तुम। दैट इज व्हाट यू वांटेड टू से। यही तो कहना चाहते तुम। दैट इज व्हाट यू वांटेड टू से। दैट इज यही या यही तो, वांटेड चाहते थे, टू से कहना। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हार्मिंग यू। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हार्मिंग यू। दोस्तों हार्म का मतलब होता है नुकसान, हार्मिंग मीन नुकसान पहुंचाना। इंटेंशन का मतलब होता है नियत या इरादा। तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता। यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई। तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता। यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई। इवन मतलब यहाँ तक के, मतलब तुम नहीं जानते कि झूठ कैसे बोलते हैं। यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई। लाई का मतलब झूठ, इवन यहाँ तक के मतलब कि तुम्हें नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ? डू यू थिंक आई एम ओके? क्या तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ? डू यू थिंक आई एम ओके? थिंक का मतलब होता है सोचना, लेकिन यहाँ हमने मतलब लिया सेंटेंस के लिहाज से लगता है या लगना। तो इसका क्या मतलब है? सो व्हाट डज दैट मीन? तो उसका क्या मतलब है? सो व्हाट डज दैट मीन? मुझे लगा आज मैंने तुम्हें खो दिया। आई थॉट आई लॉस्ट यू टुडे। मुझे लगा आज मैंने तुम्हें खो दिया। आई थॉट आई लॉस्ट यू टुडे। थॉट मतलब लगा या मैंने, वैसे थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट में नहीं होता है सोचा। यहाँ हमने सेंटेंस के लिए ऐसे लिया है लगा, लॉस्ट खो दिया। आई थॉट मुझे लगा, आई लॉस्ट यू टुडे मैंने तुम्हें आज खो दिया। मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। आई केम बैक टू यू। मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। आई केम बैक टू यू। केम का मतलब आया, टू यू तुम्हारे पास। कम का मतलब होता है आना। उसे कहो चुप हो जाए। टेल हर टू शट अप। उसे कहो चुप हो जाए। टेल हर टू शट अप। दोस्तों शट अप का मतलब होता है खामोश होना या चुप होना। ये वर्ड हम गुस्से में यूज करते हैं। इस तरह से नहीं हुआ था। दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंड।
इस तरह से नहीं हुआ था। दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंड। हैपन मैनी होना, हैपन हुआ या हुआ था। क्या वो तुम्हें ठीक लगती है? डज शी सीम ओके टू यू? क्या वो तुम्हें ठीक लगती है? डज शी सीम ओके टू यू? सीम का मतलब होता है लगती है या नजर आती है। मैं तो कहूंगा वो अच्छा कर रही है। आई वुड से शी इज डूइंग प्रीटी गुड। मैं तो कहूंगा वो अच्छा कर रही है। आई वुड से शी इज डूइंग प्रीटी गुड। वुड से कहूंगा, शी इज डूइंग वो कर रही है, प्रीटी गुड अच्छा। क्या तुमने सुना बच्चे तुम्हें क्या कह रहे हैं? डिड यू हेयर व्हाट द किड्स आर कॉलिंग यू? क्या तुमने सुना बच्चे तुम्हें क्या कह रहे हैं? डिड यू हेयर व्हाट द किड्स आर कॉलिंग यू? दोस्तों हेयर का मतलब होता है सुनना या सुना। कॉलिंग का मतलब होता है बुला रहे हैं या बुलाना। कॉल मीन बुलाना, और यहाँ हमने मतलब लिया है कहना या कह रहे हैं। डिड यू हेयर व्हाट द किड्स आर कॉलिंग यू? क्या तुमने सुना बच्चे तुम्हें क्या कह रहे हैं? मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ने दो। लेट मी रीड योर माइंड। मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ने दो। लेट मी रीड योर माइंड। मैं ये समझ सकता हूँ। आई कैन सेंस इट। मैं ये समझ सकता हूँ। आई कैन सेंस इट। दोस्तों सेंस का मतलब होता है एहसास या महसूस करना किसी चीज को, ठीक है। यहाँ हमने मतलब लिया है समझना। आई कैन सेंस इट, मैं ये समझ सकता हूँ। इसकी जगह हम अंडरस्टैंड भी यूज कर सकते थे। आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैं ये समझ सकता हूँ। दोनों का मतलब सेम है, वो दोनों यूज कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ वापस आऊंगा। आई नेवर थॉट आई वुड बी बैक हियर। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ वापस आऊंगा। आई नेवर थॉट आई वुड बी बैक हियर। नेवर मतलब कभी नहीं, थॉट मतलब सोचा था। आई वुड बी बैक हियर, मैं यहाँ वापस आऊंगा। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कम बैक। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। यू शुडंट हैव कम बैक। शुड मतलब चाहिए। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कम बैक। तुम्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा। यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। तुम्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा। यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। कीप का मतलब होता है रखना। जस्ट का मतलब होता है सिर्फ। दोस्तों कीप के बाद हमेशा हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। तुम्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा। इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट टू लर्न। इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट टू लर्न। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, टू लर्न सीखना। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। What has happened is not anyone's fault. जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। What has happened is not anyone's fault. Anyone मतलब कोई भी या किसी की। Fault मतलब गलती। Happen मतलब हुआ। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। It is no use blaming each other. एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। It is no use blaming each other. दोस्तों blame का मतलब होता है इल्जाम लगाना या ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम या इल्जाम लगाना। ईच अदर एक दूसरे पर। नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं। हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है। वी हैव सो लिटिल टाइम लेफ्ट। हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है। वी हैव सो लिटिल टाइम लेफ्ट। लिटिल मतलब थोड़ा या कम, लेफ्ट मतलब बचा है। परेशान ना हो, जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। डोंट वरी वी विल डू व्हाट वी कैन। परेशान ना हो, जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। डोंट वरी वी विल डू व्हाट वी कैन। डोंट वरी परेशान ना हो, वी विल डू हम करेंगे, व्हाट वी कैन जो हम कर सकते हैं। नहीं कोई नहीं जानता मैं यहाँ हूँ। नो नो वन नोज आई एम हियर। नहीं कोई नहीं जानता मैं यहाँ हूँ। नो नो वन नोज आई एम हियर। नोज मतलब जानता है, कोई नहीं जानता है। नो वन नोज। क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा था? डिड समवन सी यू कम हियर? क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा था? डिड समवन सी यू कम हियर? दोस्तों सी का मतलब होता है देखना। यहाँ हमने डिड यूज किया है, इसलिए हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए यहाँ इसका मतलब है देखा। डिड समवन सी यू कम हियर? क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा था? तुम रात का खाना कितने बजे खाते हो? व्हाट टाइम डू यू हैव सफर? तुम रात का खाना कितने बजे खाते हो? व्हाट टाइम डू यू हैव सफर? सफर का मतलब होता है रात का खाना। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इफ पॉसिबल प्लीज फॉरगिव मी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इफ पॉसिबल प्लीज फॉरगिव मी। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन या हो सकना। प्लीज मेहरबानी करके फॉरगिव मी मुझे माफ कर देना।
मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आई एम ट्रूली एम्बैरेस्ड। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आई एम ट्रूली एम्बैरेस्ड। ट्रूली मतलब सच्ची या हकीकतन या हकीकत में। एम्बैरेस्ड शर्मिंदा हूँ। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी। वो हमारे किसी काम का नहीं है। ही इज ऑफ नो यूज टू अस। वो हमारे किसी काम का नहीं है। ही इज ऑफ नो यूज टू अस। नो यूज मतलब किसी काम का नहीं है। ही इज ऑफ नो यूज टू अस। वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों थोड़ी वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।